इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर को सब्सक्राइब करने के लिए ये वाला बटन दबाएं। वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज मैं आपके लिए टेक्निकल जानकारी लाया हूं। जितने भी लोग सीबीएसई का रिजल्ट बनाते हैं, हर स्कूल में सीबीएसई की फाइल आती है टेक्स्ट रूप में। सीबीएसई की जो रिजल्ट फाइल आती है टेक्स्ट रूप में आती है, उसे एक्सेल में कैसे कन्वर्ट करें, ये कक्षा 10 के लिए बता रहा हूं। कक्षा 12 के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि वहां कुछ कॉम्प्लिकेशंस आती है, इसलिए वो बाद में बताऊंगा। पहले ये कक्षा 10 के लिए है, तो आप देख लें। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कक्षा 10 की जो सीबीएसई की ईमेल से स्कूल को टेक्स्ट फाइल मिलती है रिजल्ट की, उस पूरी टेक्स्ट फाइल को हम बिना मेहनत के, कम से कम मेहनत में कैसे एक्यूरेसी के साथ उसे एक्सेल में कन्वर्ट कर लें और हमारा रिजल्ट कैसे तैयार कर सकते हैं, उसी का है ये वीडियो। तो चलते हैं हमारी बेसिक जानकारी पे और उससे हम फिर आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आ गए हम हमारे कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे। मैं आपको सीबीएसई की फाइल ले चलता हूं। ये 10th क्लास की है, हम अभी 10th क्लास की देखने वाले हैं। तो इस फाइल को सिंपली ये हमारे को टेक्स्ट रूप में मिलती है ईमेल से। किसी भी स्कूल को उनके बच्चों का जो रिजल्ट है कंप्लीटली वो इसी रूप में मिलता है। सबसे पहले आपको इसी फाइल को खोलना है। डबल क्लिक करेंगे, ये खुल जाएगी, ठीक है। इसको बड़ा कर लेना है ऐसे करके। अब आपको जो सबसे पहले काम करना है, कुछ छोटे छोटे काम करने हैं आपको। जैसे ये जितना भी एक्स्ट्रा जानकारी है ना, वो सारी हटानी है। जैसे यहां से लेके ये एरो दिख रहा है ना, इस एरो से लेकर ये स्कूल का नाम के अंत तक, बस यहां तक, आगे का नहीं, बस इतना। ये डिलीट करते जाओ इस फाइल में से, जहां जहां भी दिखे ना, ये सबसे पहले इसको डिलीट करते जाओ। ये जहां जहां तक, ध्यान रखना इस एरो को भी लेना है, और कोई एक्स्ट्रा जानकारी हो तो वहां तक लेना है ना। ये सारा हटाते जा रहे हैं हम। बस ये छोटी सी फाइल है, तो ये हम इसको कर देते हैं पहले, क्योंकि सबसे पहले ये एक्स्ट्रा जानकारी हटानी पड़ेगी, क्योंकि वरना फिर बाद में एक्सेल में ये दिक्कत करेगा। तो हम इसको हटाते जा रहे हैं, ठीक। और नीचे ये वाली हटा देते हैं, टोटल कैंडिडेट 82, और ये भी हटा देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास केवल और केवल रिजल्ट बचा है, ठीक है। ये पूरा का पूरा रिजल्ट बचा है। अब इसे सेव कर लेंगे हम। यहां से फाइल पे जाएंगे और ये सेव पर क्लिक कर देंगे। क्लियर हो गया। अब इस फाइल को बंद कर दो, बस इस फाइल का काम खत्म। अब आपको खोलना है कोई भी एक्सेल फाइल। तो यहां हम कंप्यूटर पे स्टार्ट बटन पे जा रहे हैं। स्टार्ट बटन पे जाने के बाद हम एक्सेल खोल लेते हैं इसको। एक्सेल फाइल आप खोलेंगे तो यहां ओपन आ जाएगा। यहां नहीं आएगा तो आपके ओपन फाइल वहां पर भी आ जाएगा। आप यहां डबल क्लिक कर दे और दिस पीसी में जाके अपनी फाइल को चुने। अब ध्यान रखना, आपने टेक्स्ट फाइल कहां रखी है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने कहां रखी है? मैंने अपनी फाइल रखी थी 10-12 सीबीएसई रिजल्ट एक्सेल शीट बाय पाउन लक्षकार वाली, इसमें रखी है मैंने। लेकिन वो टेक्स्ट फाइल दिखाई नहीं देगी अभी। क्यों नहीं दिखाई देगी? आपको एक्सेल फाइल तो दिख रही है, लेकिन एक टेक्स्ट फाइल नहीं दिख रही है। तो हमको यहाँ क्या करना है, ऑल एक्सेल फाइल्स लिखा हुआ है, उसको क्लिक करके उसकी जगह क्या चूज करना है, ऑल फाइल्स। जैसे ही हम ऑल फाइल्स चूज करेंगे, हमारे पास ये टेक्स्ट की 2 फाइलें दिख रही है। ये कक्षा 12 के रिजल्ट की फाइल है और ये कक्षा 10 की। तो ये वीडियो हम कक्षा 10 के लिए बना रहे हैं, तो इसमें हम कक्षा 10 की फाइल को खोलेंगे। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, यहां से हम ओपन करेंगे। अब जैसे ही ओपन करेंगे, देखिए ये आपसे नेक्स्ट बोलेगा, ठीक है। तो आप इसको नेक्स्ट करना, उसके बाद फिर से इसको नेक्स्ट करना। ये चीज आएगी आपके पास और आप इसको नेक्स्ट कर देना, ठीक। और यहां जाके टेक्स्ट फॉर्म, ये देखना, ये टेक्स्ट वाला कॉलम है ना, इसको चूज करना है, ध्यान रखना। और फिर फिनिश के बटन पे क्लिक कर देना। जैसे फिनिश के बटन पे क्लिक करोगे, ये कुछ ऐसा देगा आपको बाय डिफॉल्ट। ये करके आप इसको करना डोंट कन्वर्ट, ठीक है, डोंट कन्वर्ट। जैसे इसको डोंट कन्वर्ट पे क्लिक करेंगे, ये आपकी फाइल एक्सेल की इस तरह से तैयार हो गई, ठीक। ये एक्सेल में आ गई आपकी पूरी टेक्स्ट फाइल। अब ये क्या है, कैसे करेंगे सर इसको, तो ये तो हमको समझ में नहीं आ रहा, तो मैं बता देता हूं इसको। कंट्रोल ए बटन दबाना पूरी फाइल सेलेक्ट करने के लिए। किसको? कंट्रोल ए को। पूरा कंट्रोल ए दबा लिया। अब यहां जाना फॉर्मेट में, ऑटो फिट रो हाइट करो, और ऑटो फिट आपको ये क्या करना है, कॉलम विड्थ। फॉर्मेट पे जाके हम देखो कहां है, होम टैब पे है, और ऑटो फिट कॉलम विड्थ करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगी, ठीक है। यहां तक आ गई। अब ध्यान दें, ये इनके कोड होते हैं। सब्जेक्ट के कोड 184, 002 हिंदी का कोड है, 041 मैथमेटिक्स का कोड हो गया आपका, 086 साइंस का कोड हो गया, 087 आपका सोशल साइंस का कोड हो गया, ठीक है। इस तरह से आपका ये कोड होता है। अब आपको क्या करना है, अब आपको सबसे पहले करना है कि ये जितने भी है ना,
इस पूरी फाइल को यहां से सेलेक्ट करना, देखो यहां से, ठीक है, जहां से नाम लिखा हुआ है, रोल नंबर लिखा हुआ है, उस रोल नंबर से फाइल सेलेक्ट करनी है और बिल्कुल नीचे आ जाना है, पूरा नीचे तक, जब तक नाम आ रहा है आपके बच्चे का। ठीक है, जैसे ये बच्चे का नाम आ जाए, यहां तक हो जाए, इसको करना कट, कॉपी नहीं, इसको क्या करना, कट। और कट करने के बाद आप इसको एक लाइन नीचे, ध्यान देना ये यहां पे था, इसको एक लाइन नीचे लाके इसको क्या करना है, पेस्ट करना है। तो कंट्रोल वी दबा देना आप, या तो कंट्रोल वी दबा देना या फिर ये दबा देना बटन, है ना। तो हम कंट्रोल वी दबा देते हैं, तो ये देखो ये हो गई हमारी फाइल इस तरह से। ठीक है, अब इस पूरी लाइन को, पहली वाली लाइन को हम ऊपर चढ़ा देते हैं, सबसे ऊपर। ये हमने सबसे ऊपर लिख दी, क्योंकि ये सब्जेक्ट है ना। मैं यहां कोड लिख देता हूं, जैसे आपको समझ में आ जाएगा। ये इंग्लिश है, 002 कोड हिंदी का होता है, मैथ्स का 041 होता है, साइंस का 086 होता है, और 087 किसका होता है, सोशल साइंस का। ठीक है, मैंने एक कोड लिख दिया। अब उसके बाद क्या करना है, ये फीमेल वाला जो कॉलम है ना, ये एफ और मेल, ये मेल फीमेल का कॉलम है ना, इसको पकड़ो यहां से, कहां से, ऊपर ही ऊपर से बी वाले पे क्लिक करना, ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको राइट क्लिक करना है और डिलीट पे जाके ये पूरा का पूरा कॉलम हटा देना। ठीक, एक काम ये हो गया। दूसरा काम, आपको ये, अगर आपको ये फाइल चाहिए तो आप इसको भी रख सकते हैं। मैं इसमें अभी एक और काम कर देते हैं। अब हम यहां पे नाम लिख देंगे, क्योंकि ये नेम है, नेम वाला कॉलम है, तो इसलिए हमने नेम वाला कॉलम में यहां नाम लिख दिया है। ठीक है, अब हम इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, यहां बी वाली जो ऊपर कॉलम है उस पर क्लिक करेंगे तो ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। और आप Ctrl+G, कीबोर्ड में कंट्रोल का बटन और G फॉर गर्ल, ये दोनों बटन दबाएंगे ना, Ctrl+G, दोनों बटन एक साथ दबाएंगे तो ये गो टू वाला डायलॉग बॉक्स आ जाता है। इसमें आपको स्पेशल वाले कॉलम पे जाना है और यहां जाके चूज करना है ब्लैंक। क्या चूज करना है, ब्लैंक, और फिर ओके कर देना। जैसे ओके करेंगे, ये जितनी भी ब्लैंक रो है वो चूज हो जाएंगी, यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगी। और फिर आपको यहाँ पे ये जितनी भी ऐसी रो है दिख रही है ना काली वाली, उस पे में किसी भी एक पे जाके राइट क्लिक करना और डिलीट वाला बटन क्लिक करना। डिलीट वाला क्लिक करोगे तो ये 4 ऑप्शन आ जाएंगे। इसमें एंटायर रो पे क्लिक करना। जैसे ही एंटायर रो पे क्लिक करोगे और ओके करोगे तो ये देखो सारा रिजल्ट आपका तैयार हो गया। ये 184 मतलब इंग्लिश है, 002 आपका, फिर से मैं कह रहा हूं, हिंदी है, ये 041 मैथमेटिक्स का कोड हो गया, 086 आपका साइंस का, और 087 आपका किसका हो गया कोड, एसएसटी का। यानी कि ये लाइन आपके पूरे किसके रिजल्ट को बता रही है, ये लाइन बताएगी इंग्लिश को, ये बताएगी हिंदी को, और ये बताएगी आपके मैथमेटिक्स को, ये बताएगी आपकी साइंस को, और ये बताएगी आपके सोशल साइंस को। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, यहां पे एक लाइन एक्स्ट्रा डाल देते हैं इंसर्ट करके, इंसर्ट, ताकि आपको ध्यान रहे। ये मैंने एक्स्ट्रा लाइन एक ऐड कर लिए, ताकि हम यहां लिख देते हैं, मान लीजिए इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस। ठीक, अब हम ये जो ये आप चाहें तो रिजल्ट अलग से और रख सकते हैं, जिसमें आपको ग्रेड भी मिल जाएगी, लेकिन हम यहां ग्रेड की बात नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट रिजल्ट की बात कर रहे हैं। तो मैं ये जो फालतू की रो है वो हटा देता हूं। ये B1, ये देखिए ये ग्रेड वाली रो है ना, ये हटा देता हूं। इसको सेलेक्ट करते जाओ, ऊपर से D को सेलेक्ट किया, फिर F को सेलेक्ट कर लिया मैंने, फिर H को, फिर J को, और फिर L को, और यहां आके इस पे मैंने राइट क्लिक दबाया और डिलीट बटन दबा दिया। तो ये जो भी रिजल्ट था ग्रेड वाला वो सारा खत्म हो गया। और अब क्या बचा, इंग्लिश का मार्क्स, हिंदी के मार्क्स, मैथमेटिक्स के मार्क्स, साइंस के मार्क्स और सोशल साइंस के मार्क्स। ठीक है, ये सारा कॉलम इसी चीज का बचा हुआ है। अब खास बात, ये रिजल्ट आ गया। अब ये जो नंबर दिख रहे हैं ना, आप ये सारे टेक्स्ट फॉर्म में, अभी इसको आप क्या करोगे, इसको कन्वर्ट करोगे। तो क्या करोगे, इन सारे नंबरों को, जितने भी मार्क्स आए हैं बच्चों के, इन सबको एक बार में ऐसे सेलेक्ट कर लेना। ये सेलेक्ट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, जहां तक मार्क्स थे सेलेक्ट कर लिए। अब सेलेक्ट करने के बाद ये देखना, ये देखो ये दिख रहा है यहाँ पे ऊपर ही ऊपर, जहां तक सेलेक्ट किया उसके ऊपर ये देखो ये दिख रहा है, द नंबर इन दिस सेल इज फॉर्मेटेड एज टेक्स्ट। तो इस पे क्लिक करना और इसको कर देना कन्वर्ट टू नंबर। इसको क्या करना है, कन्वर्ट टू नंबर। जैसे कन्वर्ट टू नंबर करोगे, नंबर में कन्वर्ट हो गया, बस अब आपका रिजल्ट तैयार हो गया। अब क्या करना है, अब आपको करना है, एक फाइल मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं जिससे आप ये रिजल्ट डायरेक्ट तैयार कर सकते हैं। कहाँ है वो फाइल, मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन, वीडियो जो चल रहा है ना आपका, उस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन आप देखोगे ना, उसमें वो फाइल आपको डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगी।
कंप्यूटर में डाउनलोड होगी, ध्यान रखना, ठीक है। ये रही वो फाइल जो मैं आपको देने वाला हूं, ये वाली 10 सीबीएसई रिजल्ट 10th है ना। इसको हम ओपन कर लेंगे, आपके कंप्यूटर में इसको ओपन कर लेना फाइल को, ठीक है। अगर इन बटनों पर आप क्लिक करोगे तो आप मेरे चैनल पर पहुंच जाओगे, मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस बटन पे और इस बटन पे क्लिक करोगे तो मेरे यूट्यूब चैनल पे ऑटोमेटिकली कंप्यूटर आपको ले जाएगा, ठीक है। अब यहां पे ये जितना भी रिजल्ट है, पहले तो मैं इसको हटा देता हूं, आप भी हटा देना, ठीक। ये सारे यहाँ 6 सब्जेक्ट ले रखे मैंने, 1 2 3 4 5 6, छठा सब्जेक्ट स्किल सब्जेक्ट के रूप में ले रखा है। रिजल्ट 5 से ही बनेगा, केवल और केवल छठा सब्जेक्ट जो है यहाँ पे जो आप लिखेंगे आईटी वाला, मान लीजिए आपके पास आईटी है या कोई दूसरा सब्जेक्ट है स्किल सब्जेक्ट, वो छठा सब्जेक्ट तभी रिप्लेस होगा इन सब्जेक्ट्स में से जब बच्चा इनमें से किसी एक में फेल हो जाएगा। तो पता कैसे चलेगा? अगर बच्चे के 33 नंबर से कम है, जैसे इस सब्जेक्ट में 33 नंबर से कम है, तो आपको क्या करना है, इसका टोटल आपको खुद को करना होगा। ये टोटल आपको खुद को सूत्र लगाना पड़ेगा और इस चॉइस की जगह आपको कौन से नंबर को ऐड करना पड़ेगा, ये 53 को, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूं, मैंने जो सूत्र लगाया है, मैंने लगाया है इन 5 का टोटल। ये पहले जो 5 सब्जेक्ट है ना मेन सब्जेक्ट, उनका टोटल लगाया है। लेकिन अगर बच्चा किसी में फेल हो गया, जैसे चॉइस नंबर आया यहाँ पे फेल हो गया, तो इस चॉइस की जगह कौन से नंबर को हम रिप्लेस करने वाले हैं, इस 53 नंबर को। स्किल सब्जेक्ट में जो आया है, छठे सब्जेक्ट में जो नंबर आया ना, वो रिप्लेस हो जाएगा। तो फिर इसका मतलब है टोटल भी चेंज हो जाएगा। जैसे देखो, ये टोटल तो अभी कितना आ रहा है, 205। ये देखो, ये 205, 205। लेकिन इसका सही टोटल क्या आना चाहिए था, अगर हम बात करें तो हम इन तीनों को सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ टोटल आ गया 234। यहाँ 234 आप सूत्र बना के लिख दें, या तो ये आप अपने हाथ से लिख दें, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैनुअल वर्क करना है, कोई अगर बच्चा फेल हो गया है उस केस में, वरना तो ये नॉर्मल काम कर जाएगी शीट, है ना। तो आप क्या करना, सबसे पहले तो ये सारा डाटा डिलीट कर देना। सर कौन कौन सा डाटा डिलीट होगा, ध्यान रखना, ये सब्जेक्ट डिलीट हो सकते हैं, ये कर दिया मैंने, ठीक। टोटल डिलीट नहीं होगा, आप टोटल डिलीट हो जाएगा, परसेंटेज डिलीट नहीं होगा। आप परसेंटेज डिलीट करना चाहेंगे तो ऐसे एरर आ जाएगी, है ना। रैंक डिलीट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आपका परसेंटेज को छोड़कर टोटल और ये सारी वैल्यू आप एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट भी चेंज कर सकते हैं, आपके स्कूल में अगर दूसरे सब्जेक्ट हो तो वो भी चूज कर सकते हैं। मैं इनको डिलीट कर देता हूं, ठीक है। टोटल वाले फॉर्मूला को लगे रहने देना जब तक कि आपको जरूरत ना पड़े उसे एडिट करने की, और नीचे चल जाना। और ये मैंने इसको सारे को क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया। अब इस फाइल में हमने पूरी फाइल क्या कर दी, हमने खाली कर दी एक तरह से। ये देखो, पूरी फाइल खाली कर दी है, ठीक है ना। ये एडिट नहीं कर पाओगे, ये मैंने आपके लिए बेनिफिट के लिए छोड़ा है, अभी मैं बताऊंगा ये क्या चीज है, ठीक। अब आते हैं हम हमारे उस पे, कहां पे, आप अपनी जो एक्सेल शीट अभी आपने तैयार की थी ना, ये वाली, कौन सी वाली, ये वाली, जिसमें हमने कन्वर्ट किया था। हमने क्या किया था, टेक्स्ट फाइल को कन्वर्ट किया था एक्सेल में। तो ध्यान रखना, पहले मैंने इंग्लिश लिया है, फिर हिंदी, फिर मैथ्स, फिर साइंस और फिर सोशल साइंस। ऐसे ही मैंने यहां पर भी अपने रिजल्ट में पहले इंग्लिश, फिर हिंदी, फिर मैथ्स, फिर साइंस, फिर सोशल साइंस, ठीक है। और फिर आईटी अगर है तो आपके पास, या कोई और स्किल सब्जेक्ट है तो उसके मार्क्स आपको लिखने, ठीक है। अब यहां से उठाना है, ये सारा उठाओ डाटा, बस ये उठाया ऐसे, इसको माउस को क्या करना, माउस को रखना और लेफ्ट क्लिक करके चलते जाना, और इस पूरे डाटा को क्या कर लेना, सेलेक्ट कर लेना। ये सेलेक्ट कर लिया हमने यहां तक, ये बच्चे का, और कंट्रोल सी दबा के कॉपी कर लेना। कॉपी हो गया डाटा आपका। तो कॉपी होने के बाद यहां आ जाना रोल नंबर की जगह, और इसको पेस्ट कर देना 1 2 3 वैल्यूज के नाम से, ठीक। ये मैंने वैल्यूज के नाम से जैसे पेस्ट किया, आप देख रहे हैं सारा रिजल्ट हमारा तैयार हो चुका है, कुछ भी नहीं करना पड़ा, सारा रिजल्ट आपके पास आ चुका है। कैसे आ गया सारा रिजल्ट, ये देखो, कितने बच्चे अपीयर हुए इस एग्जाम में, 80 बच्चे। टोटल कौन से सब्जेक्ट का, ये रहा, ये देखिए, हाँ, इंग्लिश का कितना आया मार्क्स, ये टोटल मैं बता रहा हूं। देखो, इसको टोटलिंग हम करते हैं तो ऐसे करेंगे टोटल, तो देखना कितना आया, ये देखो नीचे 56 आया ना, और यहाँ पे भी हमारे ये 56 आ गया। इसका एवरेज 70.7 दिखा रहा है एक्सेल, हमारे भी फॉर्मूले में 70.7 आ रहा है। इसी तरह से ये सारा रिजल्ट आ जाएगा। सर यहाँ पे ये क्या आया, ये आईटी सब्जेक्ट है, यहाँ हमने आईटी सब्जेक्ट के बारे में लिखा नहीं है कोई भी नंबर, इसलिए ये कॉलम खाली छोड़ा है। अगर आप यहाँ मार्क्स आपके आते हैं, आपके बच्चों ने मान लो ले रखा होगा छठा सब्जेक्ट, तो यहाँ पे एक और सब्जेक्ट सोशल साइंस के बाद क्या दिखाई देगा, एक और स्किल सब्जेक्ट दिखाई देगा, तो वो करके आपको यहाँ लिख देना है। तो ऑटोमेटिकली आपको देखो पूरी स्कूल का रिजल्ट मिल गया कि किस किस सब्जेक्ट में। ये देखो इंग्लिश, ये दिख रहा है आपको, इंग्लिश में कितने अपीयर हुए,
टोटल कितने मार्क्स प्राप्त हुए, एवरेज कितना आया, हिंदी में, मैथ्स में, साइंस में, सोशल साइंस में, सब में ये सारा आ जाएगा और इस तरह से आ जाएगा। और बच्चों के परसेंटेज क्या रही, 95% से 100 नंबर परसेंट वाले विद्यार्थी कितने रहे इंग्लिश में, 0, 90 से 94 वाले 2, 75 से 89 वाले 4, 60 से 74 वाले 25, 33 से 59 वाले 19, और बिलो 33% यानी कि जो फेल हुआ है उस सब्जेक्ट में वो 0। अब ध्यान देना, योग जो आप चेक करेंगे ना, जैसे हमारे पास कितने बच्चे हैं अभी, 80 बच्चे हैं, तो 80 बच्चे कैसे चेक करेंगे, केवल इसको नहीं, आप जब ड्रैग करेंगे ना तो कितने, इन सबको लेते हुए बिलो 33% वाले को लेंगे तब 80 माना जाएगा वो कॉलम। ध्यान रखना, इसको हमेशा लेना बिलो 33 वाले को, ये कॉमन है। ये देखो कितने बच्चे, ये 80 बच्चे, तो इससे हमें पता चल रहा है कि कितनी कितनी परसेंटेज के बीच में किस सब्जेक्ट में कितने बच्चे आए। ऐसे ही और भी नीचे देखो, 75% से अब वो कितने बच्चे आए इंग्लिश में, ये इंग्लिश वाला कॉलम हो जाएगा। 61 से 74, 33 से 50, ये सारे मैंने अलग अलग बाइफरकेट करके डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं सारे। बस ये ध्यान रखना कि इंग्लिश में जब आप मार्क्स ये बच्चों को जोड़ो कि 95%, 90%, 94% और इन सबको जोड़ो, तो ये बिलो 33% वालों को भी जोड़ना, उससे आपको ये आंकड़ा आ जाएगा कितने बच्चे आपके अपीयर हुए। उसी तरह नीचे से जब जोड़ो ना, नीचे से, तब भी ये बिलो 33% जुड़ेगा और तब जाके इनकी संख्या सही बताएगा। बिलो 33% वाले को जोड़ना मत भूलना, चाहे से ऊपर से जोड़ो ऐसे करके तब भी ये जुड़ेगा और 80 आएगा, और नीचे से जोड़ोगे तब भी जोड़ोगे तब भी 80 आएगा। इस तरह से ये रिजल्ट हमारा कंप्लीट बनता है। मैं आपको ये रिजल्ट और अच्छी तरह दिखा देता हूं एक बार, ठीक है। ये हमने तैयार कर ली है पूरी रिजल्ट शीट, ठीक, और ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब इस तरह से आप इस रिजल्ट को बना सकते हैं, और ये वाली जो मूल फाइल थी आप इसको भी सेव करके रख सकते हैं। ये हमारा कंप्लीट 10th क्लास का रिजल्ट हो गया है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। मैं ये एक्सेल शीट आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। मैं डाटा खाली नहीं करूंगा। ये जो रेड आएगा ना, ये रेड लाइनें दिख रही है ना जितनी भी, उसका मतलब है कि यहाँ डाटा 0 से कम, वो संख्या से कम है, ठीक है ना, एक निश्चित संख्या से कम है, इसलिए रेड लाइन दिखा रहा है। अगर मान लीजिए किसी बच्चे के अगर 20 ही नंबर आए सपोज कीजिए और 20 लिखिए ना आपने, तो देखना वो रेड हो जाएगा, ये रेड हो गया, यानी कि बच्चा इसमें फेल हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से दिखाई देगा सारा का सारा आपको, ठीक। और जब ये कंप्लीट तैयार हो जाए ऐसे फाइल, तो आप इसको प्रिंट कर लेना। प्रिंट इसको मैंने पहले से फॉर्मेट में डाल रखा है, A4 साइज लैंडस्केप फॉर्मेट में प्रिंट होगी। इस तरह से देखिए, ये पहला पेज आ जाएगा, फिर ये दूसरा पेज, ये तीसरा पेज, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 7 पेज तक की मैंने इसमें कैपेबिलिटीज डाली हैं, और ये रिजल्ट एंड में ऐसे दिखाई देगा आपको। ये पेज है, इस तरह से दिखाई देंगे आपको, ठीक है। और कितने बच्चों की एंट्री कर सकते हैं इसमें आप कर सकते हैं मैक्सिमम, देखिए 84 स्टूडेंट की एंट्री कर सकते हैं जहां तक मैं जानता हूं। हाँ, 84 स्टूडेंट तक की मैंने एंट्री छोड़ी हुई है। इसमें 84 बच्चों की आप एंट्री कर सकते हैं एक एक्सेल शीट में। उससे ज्यादा बच्चे हैं तो फिर इसमें नहीं होगा, वो फिर एक और एक्सेल शीट आपको यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा प्रिंट आ जाएगा। यहाँ स्कूल का नेम लिख लेना, कहाँ पे, ये देखो, ये एडिट कर लेना ये चीज, राइट योर स्कूल नेम, यहाँ अपने स्कूल का नाम लिख लेना। यहाँ आप और कुछ लिखना चाहो तो वो लिख लेना, ठीक है। यहाँ बच्चे का नाम आ जाएगा, कॉपी पेस्ट करना है आपको, कुछ भी नहीं करना। मैंने जैसे बताया पूरी की पूरी फाइल यहां से लेके यहां तक की सारी फाइल हमने क्या की है, वहां से कॉपी पेस्ट की है सीधा सीधा, ठीक है, ऐसे की ऐसे। और ये रिजल्ट अपने आप तैयार हो रहा है, आपको कोई भी परसेंटेज या डाटा निकालने की जरूरत नहीं है, ये सारा डाटा एक्यूरेट आपका निकल जाए। उम्मीद है आपको ये चैनल पसंद आया होगा, अच्छा लगा हो चैनल, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल पर किसी वीडियो को आप ढूंढना चाहते हैं तो उसको कैसे ढूंढेंगे, आप youtube.com पे जाके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर टाइप करें। जैसे ही ये टाइप करेंगे आपके पास इस तरह से ये चैनल खुलकर आ जाएंगे, ठीक है। ये मेरे चैनल का लोगो है, आप यहां क्लिक कर सकते हैं या नाम पर क्लिक कर सकते हैं, कहीं पर भी क्लिक करें। जैसे मैंने क्लिक किया तो ये मेरा चैनल खुल जाएगा, और यहां आ जाना है प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में। आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में अगर नीचे की साइड में आएंगे ना, तो ये आपको मल्टीपल प्लेलिस्ट मिलेगी। आप मोबाइल में यूज करें या कंप्यूटर में, दोनों ही जगह पहले क्रिएटेड प्लेलिस्ट आती है, फिर उसके बाद मल्टीपल प्लेलिस्ट आती है। तो नेशनल पेंशन स्कीम के लिए इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करना है, इसमें 97 वीडियोज हैं, आप देख सकते हैं। शेयर मार्केट अगर आपको सीखना हो तो इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे, व्यू प्लेलिस्ट, तो यहाँ 36 वीडियो है। इन्वेस्टमेंट से संबंधित जितने भी वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो ये फाइनेंशियल सॉल्यूशंस है, इसकी प्लेलिस्ट आप चेक करें, यहाँ 29 वीडियोज हैं ऑलरेडी अभी। और
टेक्निकल सॉल्यूशंस चाहते हैं, कंप्यूटर और मोबाइल की कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस प्लेलिस्ट को क्लिक करें। कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, बेसिक जानकारी चाहते हैं तो आप इस प्लेलिस्ट को क्लिक करें। फिर और नीचे जाएंगे, आप अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में इधर दाईं तरफ जाएंगे क्लिक करके, तो आपको एसबीआई की समस्त स्कीम्स की जानकारी मिलेगी इस प्लेलिस्ट में। पोस्ट ऑफिस की कोई भी स्कीम आपको इस प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगी। गोल्ड इन्वेस्टमेंट, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, जितनी भी गोल्ड की इन्वेस्टमेंट की स्कीम्स है वो सारी इसमें देखने को मिलेगी। सीसीएस एनपीएस रूल्स के लिए अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, आप इसको देख सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी की भी प्लेलिस्ट है। और इसके अलावा आप देखेंगे तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड की स्कीम है, कंप्लीट सीरीज है। एफडी, आरडी, फिक्स डिपॉजिट और ये जो रिकरिंग डिपॉजिट होती है उससे संबंधित कंप्लीट प्लेलिस्ट है। एमएस एक्सेल अगर आप सीखना चाहते हैं तो एमएस एक्सेल मास्टर सीरीज है मेरे पास। ग्रेजुएटी के लिए ग्रेजुएटी की सीरीज है। तो ये तो हो गई प्लेलिस्ट जिसमें आप मोबाइल और कंप्यूटर दोनों में देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको वीडियो सर्च करना हो, कोई पर्टिकुलर की प्लेलिस्ट से नहीं, कोई वीडियो सर्च करना हो तो कैसे करेंगे आप कंप्यूटर में ये वीडियो वाले सेक्शन पे क्लिक करना और अब आपको क्या करना है, ये सर्च वाला बटन है, इस सर्च वाले बटन पर क्लिक करना। और अब आप अगर शेयर बाजार से संबंधित कोई वीडियो चाहते हैं तो यहां केवल इतना सा टाइप करें, शेयर, और सर्च करें। तो यहां शेयर से संबंधित, शेयर मार्केट से संबंधित सारे वीडियो दिखाई देंगे। शेयर मार्केट के लिए सबसे बेस्ट वीडियो है मनी कंट्रोल कैसे यूज करें, है ना, ये आप जरूर देख लेना। तो यहाँ बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको। फिर अगर नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में आप जानना चाहते हैं तो एनपीएस लिख दे। तो एनपीएस लिखेंगे तो देखिए एनपीएस के ऊपर बहुत सारे वीडियो है, बहुत सारे मतलब गूगल के सबसे ज्यादा वीडियो मेरे ही चैनल पर है। फिर ग्रेजुएटी अगर जानना चाहते हैं तो आप ग्रेजुएटी के बारे में लिख दें। ठीक है, ये ग्रेजुएटी मैंने लिखी और सर्च किया तो देखिए ग्रेजुएटी से संबंधित जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। फिर अगर आपको पब्लिक प्रोविडेंट फंड देखना हो कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड के वीडियो कौन कौन से हैं सर के पास, तो पीपीएफ लिखें और सर्च करें तो ये पीपीएफ के सारे वीडियो दिखाई देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आपको एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कोई स्कीम्स के वीडियो देखने हो तो यहाँ एसबीआई लिखें और सर्च करें, यहाँ एसबीआई से संबंधित समस्त वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। फिर अगर आपको पोस्ट गोल्ड की स्कीम्स जाननी हो कि गोल्ड में कैसे इन्वेस्ट करें और कौन कौन सी स्कीम्स है, तो गोल्ड लिखें और गोल्ड पे क्लिक करें तो आपको सारी गोल्ड की स्कीम्स यहाँ देखने को मिल जाएंगी। फिर अगर आपको पोस्ट ऑफिस की कोई स्कीम देखनी है कि पोस्ट ऑफिस से संबंधित कोई स्कीम हो जो आप देखना चाहते हो, तो आप पोस्ट लिखें और सर्च करें तो आपको यहाँ दिख जाएगा पोस्ट ऑफिस की सारी स्कीम्स है। जितने भी इंश्योरेंस प्लान है पोस्ट ऑफिस के वो सारे मैंने यहाँ दे दिए हैं। फिर उसके बाद है एफडी, अगर आप जानना चाहते हो फिक्स डिपॉजिट स्कीम्स कौन कौन सी है, सर के पास कौन सी वीडियो है, तो एफडी लिखें और एफडी के जितने भी वीडियो हैं, जितनी भी इंटरेस्ट रेट है अलग अलग बैंक्स की, वो सारी आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। और फिर अगर आप एमएस एक्सेल सीखना चाहते हैं तो यहाँ एक्सेल लिखें, यहाँ केवल आपको क्या लिखना है, एक्सेल लिखना है और एक्सेल लिख के क्लिक कर देना है तो आपको यहाँ एमएस एक्सेल के भी वीडियो देखने को मिल जाएंगे। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी योजना जाननी हो, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना, सुकन्या जाननी है मेरे को, मान लो तो मैं यहाँ सुकन्या लिख देता हूं। ठीक है, तो यहां मेरे को वीडियो देखने को मिल जाएगा सुकन्या समृद्धि योजना। तो जो भी योजना या जो भी आपके मन में हो कि मुझे इस चीज से संबंधित कोई टॉपिक सर के चैनल पर है, तो आप यहाँ वो टॉपिक लिख दें, आपको उससे संबंधित वीडियो मिल जाएगा जहां तक संभावना है। अगर चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।